इंडिया के न्यू हेड कोच की भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। उसमें बहुत सी चीजें सामने आ चुकी है भाई, क्या गौतम गंभीर टीम इंडिया से चाहते हैं और इंडिया का ड्रेसिंग रूम कैसा रहेगा उसकी चीजें उसके ऊपर बात हो चुकी है गौतम गंभीर से। और गौतम गंभीर ने ये भी क्लियर कर दिया है कि भाई 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों खेलते हुए दिख सकते हैं हमें वाला वर्ल्ड कप, और उसके पीछे सारा डिपेंड करेगा उनकी फिटनेस और बहुत सी कुछ चीज हो चुकी है क्रिकेट की दुनिया में। लाइक भाई इंग्लैंड एक और टेस्ट मैच जीत चुकी वेस्ट इंडीज से, और थोड़ी आईपीएल की भी खबरें है कि मतलब कोई केएल राहुल के डाउट है आरसीबी में जाने की। पहले थोड़ी मोटी मोटी बातें कर ले भाई, जो गौतम गंभीर और अपने अजीत अग्रकर की इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या क्या बात हुई है। सबसे पहली जो सबसे बड़ी बात है ये कि जो भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली है ये दोनों भाई हमारे 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हुए दिख सकते हैं। एज कम भाई उनकी फिटनेस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। और शुभमन गिल को भाई एज फ्यूचर कैप्टन जिस हिसाब से भाई शुभमन गिल को T20 का कैप्टन बना दिया है, वाइस कैप्टन, तो उसे एक कैप्टन के नजरिए से देखी जा रही है भाई ये टीम सिलेक्टर की कमेटी, हेड कोच उसे कैप्टन मटेरियल थोड़ा देख रहे हैं। और जडेजा के लिए ये है कि जडेजा भाई ओडीआई से ड्रॉप नहीं हुआ है, बस उसे आई थिंक कोई रेस्ट वेस्ट दिया है। शम्मी के लिए अच्छी बात है, शम्मी दोबारा जो बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज है उसमें खेलते दिख सकते हैं। और जो कोहली और गंभीर में जो इनका जो लफड़ा चल रहा था ना आईपीएल से लेके एक दूसरे को गाली वाली 2013 से पता नहीं कब से चल रहा था इनका लफड़ा, अब आई थिंक वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है जब से भाई गौतम गंभीर ने इन दोनों का लफड़ा सॉल्व हुआ है, गले वाले मिल चुके हैं, जब से आई थिंक थोड़ा अच्छा लग रहा है। गौतम गंभीर ने इवन ये भी कहा कि भाई दोनों की बात हुई है मैसेज पे अच्छी कोहली ने बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, गुड मैसेज भेजे है गौतम गंभीर को न्यू जर्नी बिगिन के लिए। बहुत सी अच्छी चीज़ हो चुकी है, मतलब दोनों की दोस्तियां बढ़ चुकी है। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का ये सीन है कि हार्दिक पांड्या की तो भाई सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है उसकी इंजरीज और उसका भाई वो धोखा देना मेन टाइम पे एंड मौके पे उसकी इंजरी ने भाई इंडिया को बहुत टाइम मेजर इवेंट पे धोखे दिए। तो अजीत अग्रकर ने कहा है कि भाई पहले उसकी फिटनेस इंपॉर्टेंट है, जो भी उसकी इंजरी होती है उसको लेके भाई हार्दिक पांड्या को जो वाइस कैप्टन अनाउंस भी नहीं किया ना कैप्टन अनाउंस किया, सारा उसका इशू जो फिटनेस का था वो था। और सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया और जो हमारे हेड कोच है वो अब बस सूर्य कुमार यादव को T20 में दिखना चाहते हैं, बस। अच्छी बात है जो उसने भाई ओडीआई के फाइनल में कारनामा किया था ना, हमारे जो 360 डिग्री थे, अच्छी बात है कि भाई उसे कम से कम T20 में ही सिलेक्ट किया है आपसे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात हुई थी और जो बाकी प्लेयर है जो सिलेक्ट नहीं हुए, जो मतलब सिलेक्ट नहीं रहे, हो नहीं पाए, किसी कारणवश नहीं हो पाए, आई थिंक उन्हें अब दिलीप ट्रॉफी जो आने वाली है, जो सीजन आने वाला है पूरा रणजी का, उनमें परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ेगी। और वो तो चलो ठीक डिसीजन है, बट गौतम गंभीर ने आई थिंक उसमें एक बात बोली थी कि अजीत अग्रकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली थी कि यंगस्टर को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा हर फॉर्मेट में, हर सीरीज में। उसके बाद तो बस मैं यही सोच रहा था जो भाई ऋतुराज को T20 स्क्वाड से जो हटाया, ड्रॉप किया है, और संजू सैमसन को ओडीआई के स्क्वाड से हटाया, तो मेरे को समझ नहीं आया किस बेसिस पे हटाया। मतलब भाई जिस हिसाब से ऋतुराज भी परफॉर्मेंस करता आ रहा था भाई इंडिया जो T20 सीरीज, जितनी भी उसे T20 सीरीज मिली उसमें उस बंदे ने परफॉर्मेंस किया। और मेन बात है कि उसने अपनी पोजीशन, जिस पोजीशन पे नहीं खेलता उस पोजीशन पे जाके उसने रन बनाए और मैचेस जिताए, ठीक है। सेम एज भाई संजू सैमसंग भाई ओडीआई में भाई कम से कम उस बंदे को तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो वो T20 का प्लेयर है क्या ओडीआई का प्लेयर। जब कोई सा भी इवेंट पास आता है, कोई सा भी वर्ल्ड कप पास आता है, तुम उसे उसी वर्ल्ड कप जो मान लो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है तो तुम उसे ओडीआई में डाल दोगे। तो उसके साथ तो भाई सेम यही चल रहा है। तो मेरे को यहाँ समझ नहीं आया कि भाई वहाँ उन दो प्लेयरों के साथ ऐसी कैसी हरकतें चल रही है, क्योंकि भाई गौतम गंभीर ने खुद कहा कि भाई जो प्लेयर लगातार परफॉर्म करता आएगा, लगातार रन बनाता आएगा, उससे ही भाई कोचेज और टीम सिलेक्ट करेगी। तो भाई ऋतुराज तो भाई बहुत ही तगड़ी फॉर्म में आ रहा है जिस हिसाब से उसने T20 में इंडिया के लिए स्कोर। ऋतुराज की T20 इंटरनेशनल में 39 की एवरेज और 143 का अराउंड स्ट्राइक रेट, तब जाके उस बंदे को ड्रॉप कर दिया T20 से। और मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा बंदा इससे ज्यादा परफॉर्मेंस कहाँ करेगा, चांद पे जाके क्रिकेट तो खेल नहीं पाएगा वो भाई। जहाँ तक उसे तुम उन्हें जितने मौके दोगे और जितना खेलने की अपॉर्चुनिटी दोगे वो उतने ही रन बना सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा तो वो अपने खुद की पर्सनल लीग और पर्सनल सीरीज बना के तो रन दिखाएगा नहीं कि भाई मैंने इस छोटी टीम के सामने रन बना दिया फिर मेरे को सिलेक्ट कर लो। अब भाई तुम खुद ही प्लेयरों को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो रन बनाने के बाद भी, फिर तो भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारा क्राइटेरिया है ही क्या। फिर संजू सैमसंग ने भाई पिछली लास्ट सीरीज में जो साउथ अफ्रीका के साथ हुई थी उसमें उसने सेंचुरी बनाई और अच्छे रन बनाए, तब जाके तुमने उसे ओडीआई के स्क्वाड में दोबारा नाम कंटिन्यू नहीं किया, तो वो भी थोड़ी अजीब चीज़ लगती है।
समझ नहीं आता भाई ये कहते क्या और कर क्या रहे हैं। सही में इनकी बातें भाई, गौतम गंभीर की बातें बहुत बड़ी बड़ी है और बहुत ही प्लेयरों को लेके बहुत अच्छी भी बात है। चलो जिस हिसाब से संजू सैमसन को लेके बातें की थी भाई, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, इंडिया के लिए उसे खेलना चाहिए, बट जब वो खुद ही हेड कोच बनते हैं वो उसे खुद सिलेक्ट नहीं करते, तो डबल स्टैंडर्ड तो दिखते हैं थोड़े बहुत। और देखो अब क्या होगा भाई, जो T20 सीरीज आने वाली है श्रीलंका के साथ, आई थिंक 3 T20 मैचेस की सीरीज है, तो मजा आएगा भाई। सूर्य एज अ कैप्टन, न्यू गौतम गंभीर का न्यू हेड कोचिंग का एरा, वो पूरा मजा आएगा देखने में क्या होता है। और अभिषेक नायर आई थिंक एज अ बैटिंग कोच सिलेक्ट हो चुके हैं, और आई थिंक मॉनी मॉकल की भी कहीं ना कहीं बात चल रही है एज अ बॉलिंग कोच। तो मेरे को ये समझाओ कि भाई गौतम गंभीर पूरा KKR का स्टाफ ही उठा लिया है टीम इंडिया में, तो अब KKR का क्या हाल होगा, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा KKR किन किन को हायर करेगी। अभी तो उन्होंने भाई इतने साल बाद ट्रॉफी जीती थी, 2013 की, आई थिंक 13 के बाद उन्होंने 2023 में ट्रॉफी जीती थी इतने लंबे टाइम के बाद, और अब तो सडनली जैसे गौतम गंभीर गया उनका तो पूरा कोचिंग स्टाफ ही गायब हो गया। और जो गौतम गंभीर ने बात बोली थी रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेते हैं कि वो 2027 तक खेल सकते हैं, वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, तो सुन के तो अच्छा लगा। और विराट कोहली से तो मेरे को देखो पूरी उम्मीद है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेल के ही जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी फिटनेस है और जिस हिसाब से वो अपने आप को मेंटेन कर रखा है, तो मेरे को वो तो लग रहा है कि विराट कोहली तो 2027 तक खेल लेगा। और इवन रोहित शर्मा भी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा क्रिकेटिंग फिट हुआ है वो, तो भाई बेशक उसकी फिजिकल हेल्थ कैसे भी वो दिखे, पर वो क्रिकेट के मामले में पूरा फिट है भाई, टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन है, तो उसमें भी मेरे को डाउट नहीं है। आई थिंक थोड़ी फिटनेस और सही कर ले रोहित शर्मा, तो भाई वो भी तो डेफिनेटली 2027 तक तो खेल ही जाएगा। तो आईपीएल से बात करें तो भाई आईपीएल से भी थोड़ी बहुत खबरें आ चुकी है, लाइक भाई KL राहुल वो RCB में जा सकते हैं, बैंगलोर में, जहां से आई थिंक उनका खुद का बैंगलोर घर है KL राहुल का, वहां से वो दोबारा खेलते हुए दिख सकता है एज अ कैप्टन। और जिस हिसाब से भाई लखनऊ के साथ उसका बिहेवियर रहा था ना उनके ओनर का, और उसका जो थोड़ी बात हुई थी, थोड़ा हीट मोमेंट हो चुका था, तो मेरे को देख के लग रहा है कि भाई लखनऊ तो 100% भाई KL राहुल को छोड़ ही देगी इस साल। और आई थिंक मेरे को अच्छे चांस लग रहे हैं वो बैंगलोर में जाता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि भाई जिस हिसाब से बैंगलोर में भाई फैफ डुप्लेसी की एज हो चुकी है भाई, वो तो अब नया कैप्टन तो डेफिनेटली ढूंढ ही रहेंगे, और वहां से KL राहुल आ जाए तो वो तो बनी बनाई जोड़ी है भाई KL राहुल और विराट कोहली की, तो इतना डाउट नहीं है कि वो तो भाई बड़े प्यार से बैंगलोर खरीद भी लेगी। बस बैंगलोर को बड़े नाम के प्लेयर चाहिए होते हैं बस, और बैंगलोर इस मामले में तो नंबर 1 है, तो मेरे को लग रहा है कि वो KL राहुल को तो ले ही लेंगे। और ऋषभ पंत की ये खबर आ रही है कि ऋषभ पंत भाई चेन्नई सुपर किंग जा सकते हैं अभी बाद में, MS धोनी की जब रिटायर, आई थिंक मान के ही चल रहा है कि ये उनका आखिरी सीजन तो हो चुका, अब जो अब नया विकेट कीपर और एज अ कैप्टन फ्यूचर जो चेन्नई ढूंढ रही है, आई थिंक वो ऋषभ पंत हो सकता है, क्योंकि आई थिंक इसकी अभी तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट क्या आई थिंक वो कुछ आई नहीं, क्योंकि अभी तक BCCI ने आई थिंक कुछ लास्ट मौका दे दिया है कि हर टीम ओनर को कि और हर फ्रेंचाइजी को कि उनको रिटेंशन प्लेयर की लिमिट बतानी पड़ेगी। आई थिंक वो 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, आई थिंक वो डेट अभी तक क्लोज नहीं हुई है, जैसे ही वो क्लोज हो जाएगी फिर सब पता चलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और इंग्लैंड एक और टेस्ट मैच जीत चुकी है अपने घर में, बेसबॉल के नाम पे वो एक और टेस्ट मैच जीत चुकी है, और उसमें सबसे बड़ी हाईलाइट रही भाई जो रूट ने एक और सेंचुरी मार दी, और वो 32 सेंचुरी उसकी हो चुकी है। जो भी फैब 4 प्लेयर चल रहे हैं, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन के इनमें से सबसे आगे भाई जो रूट चल रहा है, आई थिंक 32 उसकी सेंचुरी लग चुकी है। और 2022 से पहले ये स्टैट था कि विराट कोहली की सबसे आगे था सेंचुरी में, आई थिंक विराट कोहली की 26 सेंचुरी थी, और बाकी जो रूट अपनी 2022 का साल था उसमें जो रूट की टेस्ट में आई थिंक बस 13 सेंचुरी थी, और अब 2024 चल रहा है, 24 में भाई जो रूट की 32 सेंचुरी हो चुकी है, और विराट कोहली की 29, आई थिंक 29 क्या 28 ही सेंचुरी हुई है अभी तक, आई थिंक 28 आई है, 28 क्या 29, आई थिंक मैं कंफर्म नहीं हूँ क्लियरली, आई थिंक जो भी है, बट यही है कि विराट कोहली की आई थिंक पिछले कुछ सालों में आई थिंक 2-3 सेंचुरी लगी है, और जो थोड़ा बैड फेस था वो भी चल रहा था विराट कोहली के साथ, बट जो रूट तो भाई टेस्ट क्रिकेट में और रन सबसे आई थिंक उसके भी कुछ 13,000 रन कंप्लीट हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में होने वाले, आई थिंक 13,000 रन उसके कंप्लीट होने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट में भी। तो जो रूट ने भाई बहुत तगड़े जल्दी नाम बना लिया है रिसेंट टाइम में, लगातार उसका एक साल तो ऐसा गया था उसमें भाई सेंचुरी जड़ी थी, इंडिया में आया था तब उसने आई थिंक डबल सेंचुरी लगाई थी चेन्नई में, और जब इंडिया वापस इंग्लैंड गया था खेलने वहाँ उसने भाई जो पूरा टेस्ट सीरीज रही थी उसमें उसने अच्छी खासी भाई 100 लगाई थी, तो उसके आगे भाई बहुत जल्दी आगे बढ़ गया जो रूट इन चक्करों में। तो अच्छा लगा भाई वो बंदा जिस हिसाब से बनता जा रहा है टेस्ट क्रिकेट का, बट दिक्कत मेरे को ये लगती है कि भाई उसकी तुम स्टैट उठा के देखोगे ना, ऑस्ट्रेलिया में भाई उसकी एक भी सेंचुरी नहीं है जो रूट की। जो रूट ने 32 सेंचुरी तो मार रखी है, बट सारी उसकी मोस्ट ऑफ द सेंचुरी आई थिंक 19 सेंचुरी उसकी अपने घर में आ रखी है इंग्लैंड में। बाहर इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया में तो उसकी एक भी सेंचुरी नहीं है और 35 का एवरेज है, ठीक है। और इंडिया में आई थिंक उसकी 2 सेंचुरी है, 2 क्या 3 आई थिंक 2 सेंचुरी है इंडिया में भी देखा जाए। साउथ अफ्रीका में उसकी 1 सेंचुरी
सेंचुरी है। तो मतलब सेनाओ कंट्री में जाके देखो, वहाँ तो कोई सेंचुरी नहीं है। श्रीलंका में 2 सेंचुरी है उसकी। तो वो ये कि मतलब अपने घर पे तो भाई सभी शेर होते हैं। लाइक भाई तुम श्रेयस अय्यर को, सही बता रहा हूँ, श्रेयस अय्यर को इंडिया अपने होम के मैचेस खिलाने लगी ना, होम टेस्ट के मैचेस, भाई वो भी तुम्हें ना हर मैच में, हर 1-2 दूसरे मैच में ना सेंचुरी बड़े प्यार से लगाता हुआ दिखेगा। क्योंकि भाई श्रेयस अय्यर भाई स्पिन का बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। तुम टेस्ट क्रिकेट खिलाओगे इंडिया में, बस स्पेशली बता रहा हूँ इंडिया में, तो भाई वो भी बहुत सेंचुरी मार के दिख सकता है। तो ये थोड़ा जो रूट का प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही अपने घर में बहुत डोमिनेट प्लेयर है। जैसे ही घर के बाहर निकलता है 1 सेंचुरी मार देगा। जैसे इंडिया इस बार आई थी फरवरी में भाई, इंडिया आई थी, तो उसमें आई थिंक उसने 1 ही सेंचुरी मारी थी जो रूट ने, बाकी उसका इतना कोई अच्छा पूरी सीरीज गई। और जो रूट की एक अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि ना वो रन बहुत अच्छी तरह बनाता है। जैसे वो बॉलें तो कभी वेस्ट नहीं करता, वो टेस्ट क्रिकेट एज अ ओडीआई की तरह खेल के जाता है। इसीलिए उसके आई थिंक 13,000 रन होने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट में। इसीलिए भाई वो बहुत इसीलिए अच्छे रन बनाता है, क्योंकि वो लगातार ना रन लेता है, सिंगल डबल लेता है, डॉट बॉलें बहुत कम खेलता है जो रूट। इसीलिए जो रूट के रन आई थिंक इतने ज़्यादा है, उसकी सेंचुरी भी इतनी ज़्यादा होने लगी क्योंकि उसने टेस्ट क्रिकेट ओडीआई की तरह खेलना शुरू कर दिया। इंग्लैंड जीत चुकी वो टेस्ट मैच, और वेस्ट इंडीज़ में फर्स्ट इनिंग्स में भाई टक्कर तो दी थी। आई थिंक 400 रन बना लिए थे, आई थिंक 434 रन बना लिए थे फर्स्ट इनिंग्स में, और लीड भी दे दी थी इंग्लैंड को। बट सेकंड इनिंग्स में वो उनके बस की बात है नहीं, से बता रहा हूँ। वो फर्स्ट इनिंग्स में इतना अच्छा खेल गए, वही चौंकाने वाली बात थी जो उन्होंने कमबैक किया था फर्स्ट इनिंग्स में। बाकी सेकंड इनिंग्स में ढेर हो गए। आई थिंक बैटिंग और बॉलिंग दोनों की बात करो ना वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट क्रिकेट की, बहुत ही ऑर्डिनरी है, बहुत ही। बॉलिंग तुम उनकी देखो यार, उन्होंने पता है एक भी बॉल 6 की 6 बॉलें भी एक भी टप्पे पे नहीं डाली। 3 वो पैर पे डालते थे, 2 वो वही वाइड डाल देते थे, और भाई बाकी वो शॉर्ट बॉल, ठीक है। एक भी ऐसी बॉल नहीं थी उन्होंने लाइन लेंथ में पकड़ के डाली हो भाई, सारी तो 4 पैर, 6 बॉल होती है एक ओवर में, 6 में से 3 पैर पे डालते हैं, 2 ऑफ स्टंप के बाहर डाल देते हैं, और 1 बाउंसर। तो वो उनका मेरे को समझ नहीं आया कि बॉलिंग में बहुत ही इनडिसिप्लिन था, इसलिए आई थिंक वो बहुत रन खा गए। तो बॉलिंग तो बहुत ही वीक है, और बैटिंग में यार कोई बड़ा नाम है ही नहीं। ब्रेथविथ एक नाम है, वो अच्छा खेलता है, बाकी यार सभी भरे पड़े नए हैं। तो टेस्ट क्रिकेट भाई वेस्ट इंडीज़ के लिए आई थिंक थोड़ी डिफिकल्ट तो है। बेशक उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था गाबा में, बट यार अभी भी से बता रहा हूँ दम तो है नहीं वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली। और आज के लिए बस इतना मिलता हूँ गुजरात क्रिकेट की ऐसी अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर जाना, पूरी वीडियो इंडियन आके देख लियो तो सब्सक्राइब कर जाना चैनल को, एंड मिलूंगा आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी अगली वीडियो में। सी यू देन।